ध्यान दीजिएगा अब इधर, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम इक्वल सेट की। इक्वल जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, दोनों सेट इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि A इक्वल्स टू B। दो सेट इक्वल होने का मतलब क्या है? पहला मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम होंगे। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं एलिमेंट्स आर सेम, एग्जैक्टली सेम बेसिकली। दूसरा क्या मैं ये कह सकता हूं कि देयर कार्डिनल नंबर इज इक्वल, यानी कि कार्डिनल नंबर मतलब जितने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट्स बी में होंगे, ठीक है। तीसरा मैं ये कह सकता हूं इफ ए बिलोंग्स टू ए। इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए को बिलोंग कर रहा है देन दैट एलिमेंट विल बिलोंग टू बी। नहीं, एंड कोई एलिमेंट बी सेट को बिलोंग कर रहा है तो दैट एलिमेंट विल ऑल्सो बिलोंग टू सेट ए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ए को मैं 1 2 3 का सेट ले लेता हूं। मानविक इन करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होता है सेट, गर्दन सीधी कर, हाँ। और सेट के अंदर जो नंबर्स लिखे होंगे उनको मैं कॉमा से सेपरेट करूंगा, उनको कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। अभी बेसिकली मोटी मोटी तौर पे हमने इतना ही सीखा था, इसको रिप्रेजेंट करने के कुछ अलग तरीके होते हैं वो सीखा था, अभी तो इतना ही समझ। बस ये सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा सेट बोल रहा हूँ 3 2 1। यहाँ पे जो छोटा ए है वो 1 का काम कर रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैं 1 रख रहा हूँ, 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 1 बी को बिलोंग कर रहा है। अब ए का एक एक ए की जगह मैं रख रहा हूँ 2, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 बी को बिलोंग कर रहा है, 3 रख रहा हूँ, कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है प्रियांशु पक्का? एक चलो एक और ले लेते हैं यहाँ पे हम सी, 1 2 3 4, ठीक है। 1 ए को बिलोंग कर रहा है, 1 सी को बिलोंग कर रहा है, 2 ए को बिलोंग कर रहा है, 2 सी को बिलोंग कर रहा है, 3 ए को बिलोंग कर रहा है, 3 सी को बिलोंग कर रहा है। यानी कि ये कंडीशन ए और सी में फिल हो रही है, वाइस वर्सा भी होनी चाहिए। 1 सी को कर रहा है, 1 ए को कर रहा है, 2 सी को कर रहा है, 2 ए को कर रहा है, 3 कर रहा है, 4, तो यानी कि ए और सी इक्वल नहीं है। क्लियर है? यानी कि मैं कह सकता हूं ए इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, बी के सारे एलिमेंट्स ए में है, इसलिए ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये जो मैं अब तुम में से किसी के दिमाग में आओगा अबे यार क्या पढ़ा रहे सर, ए के बी में, बी के ए में, दिख नहीं रहा सर को ए और बी में सेम एलिमेंट्स है, सेम क्यों नहीं बोल रहे बार बार? किसी के दिमाग में आया? नहीं आया? आना चाहिए था। वो तो यही रहा है यार कि इसके सारे एलिमेंट इसमें, इसके सारे एलिमेंट इसमें, पर इसको शॉर्टकट में ये बोल सकते हैं इसके और इसके एलिमेंट सेम होने चाहिए तो वो सेट इक्वल हो जाएंगे। प्रैक्टिकली यही है। लेकिन मैथ्स में हम क्या करते हैं, दो सेट को अगर इक्वल प्रूव करना है तो मैं इसके सारे एलिमेंट इसमें दिखाऊंगा, इसके सारे एलिमेंट इसमें दिखाऊंगा। ए के सारे एलिमेंट बी में दिखाने पड़ेंगे थ्योरेटिकली, तो बी के सारे एलिमेंट ए में दिखाने पड़ेंगे थ्योरेटिकली, तब जाके लिखा जाएगा ए इक्वल्स टू बी। बात समझ आई? पक्का? थोड़ी सी और क्लियर होगी जब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है जी। ओके, ए इज नॉट इक्वल टू सी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, इतना समझ आ गया? पक्का? अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट्स की। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट्स होते हैं, मतलब ए इज इक्विवेलेंट टू बी, इसको क्या पढ़ते हैं? थिया तो फर्स्ट क्लास में थी सेट्स की, तो तेरे को पता होना चाहिए। बता बता प्रियांशु, पता IFF तो देख के आया लेक्चर, पर मैं समझ के नहीं आया था।
करेक्ट, इफ एंड ओनली इफ। गुड इवनिंग। इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ। ठीक, पीछे हो, मुझका पीछे। गुड इवनिंग बेटा। ओ भाई, ओ मेरी पेन ड्राइव तोड़ेगा तो। आराम से आराम से। इफ एंड ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। मतलब दोनों में अगर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट। आते ही अगर ए में दे दूं 1 2 3, बी में दे दूं ए बी सी, तो क्या अनुष्का ये दोनों इक्वल हैं? मानविक, ये दोनों इक्वल क्यों नहीं है भाई? करेक्ट, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है। सिंपल, मतलब दोनों सेम नहीं है यार, है ना? क्या ये इक्विवेलेंट है? एन ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ए में कितने एलिमेंट दिख रहे हैं भाई? इसमें कितने दिख रहे हैं? दोनों में 3 है, तो ये दोनों क्या हुए? इक्विवेलेंट सेट। क्या हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट होता है? होता है अनुष्का? यार जब दो सेट इक्वल हैं तो इसमें जितने एलिमेंट होंगे इसमें भी उतने ही होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे ना इक्वल सेट के। तो क्या मैं ये कह सकता हूं एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट? कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं एवरी इक्विवेलेंट सेट इज इक्वल सेट? क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात तो हो जाएगी पर एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे। इतना क्लियर है इक्वल एंड इक्विवेलेंट में? पक्का? इक्विवेलेंट में एलिमेंट्स की बात नहीं होती, सिर्फ नंबर की होती है। इक्वल में एलिमेंट्स की बात होती है, नंबर की बात सेकेंडरी होती है। क्लियर है? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। ये इक्वल है, ये नॉट इक्वल या इक्विवेलेंट, कुछ भी कह सकते हो आप। AC ये इक्विवेलेंट ही है। और इसमें भी नॉट इक्वल कह सकते हैं भाई, इसमें क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? पक्का? सब पेन रख दो। सबसेट की बात कर रहे हैं, अब असली सेट अब शुरू हुआ है, इससे पहले सब टाइम पास था। ठीक है, ध्यान से सुनना। सब सेट, सब माने व्हाट डू यू मीन बाय सब? बिल्कुल सही, सब मीन्स छोटा, अ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, सबसेट मतलब सेट का छोटा पार्ट। ठीक है, अब सबसेट का सिंबल होता है ये। ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसको हम पढ़ेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। इसका मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ A is an element of set B। A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? ओके, कहने का मतलब अगर A को मैं 1 2 3 ले लेता हूं तो B को मेरे को 1 2 3 तो लेना ही पड़ेगा कम से कम, क्योंकि ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। इसके अलावा हम 4 5 कुछ भी ले लो, 7 99 कुछ भी ले लो। क्या 1 2 3 इसमें आ रहे हैं? आ रहे हैं? पक्का? तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, रिधिमा B इज डैश ऑफ A, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है? रीजन हाँ बिल्कुल सही रीजन है। उसको मैं टीचर को कैसे बताऊंगा कि भाई मेरे को आता है ये? लिख क्या लिखूं? नहीं, मेरे को करेक्ट, मेरे को ये लिखना 4
doesn't belongs to A. सिंपल, या 5 doesn't belongs to A. सिंपल है ना? कुछ नहीं, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका मतलब समझ आ गया। इसका एक और मतलब है कि इफ A belongs to A, इसका मतलब क्या है? कोई भी एलिमेंट अगर A को बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट B को बिलोंग करेगा ही करेगा, क्योंकि A B का छोटा सेट है, मतलब B में से डिराइव्ड है, एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं। ठीक है, दूसरी बात, अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो B को कहा जाएगा सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट का मतलब बेसिकली हो गया कि उसमें से डिराइव्ड है और कोई मतलब नहीं है। हाथ हटा, हाँ क्लियर है सबको? हाथ हटाओ, क्लियर है ना सबको? इतना कोई प्रॉब्लम? पक्का? ओके। अब जैसे मैं एक सेट लेता हूँ C, A B C, इसमें 3 आदमी है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, ये 3 आदमी A B C, 3 आदमी की फ्री विल होगी, है ना? अब मेरे को टीम बनानी है। ठीक है, एक टीम बनानी है। मैं A के पास गया, भाई खेलेगा? क्या जवाब हो सकते हैं? हाँ या ना? तो इतना आलसी नहीं होते सारे, कमर सीधी। क्लियर है? B के पास गया, क्या जवाब होगा? हाँ या ना? C के पास? तीनों के पास हाँ या ना जवाब है। तो कितनी टीम्स बन सकती है? कैसे यार, ये तो तूने, तेरे को पता है सबसेट का ये फॉर्मूला है 2 की पावर n, कैसे आया? यहाँ पे फॉर्मूले में बता सकता हूँ ना, मैं भी सीधा बोल सकता हूँ सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है भाई, प्रॉपर का हो जाएगा 2 की पावर n-1, इम्प्रॉपर हो जाएगा 1, है ना? मैं क्यों नहीं बता रहा? लॉजिक डेवलप नहीं होएगा ना। अब तू मुझे लॉजिक बता दे उसका। हाँ, ए एलिमेंट है, हाँ ये तो तू मेरे को सबसेट बना के दिखा रहा है, लॉजिक क्या है? सर दो जॉब्स होते हैं, मतलब चॉइसेस दो है, प्रोबेबिलिटी एक केस की दो है, वैसे 3 केस बने हुए हैं। करेक्ट, ये हुई बात। इसके पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना? इसके पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना? इसके पास 2 ऑप्शन है, हाँ या ना? ठीक है, टोटल कितने ऑप्शंस हो गए? 2 की पावर 3। कैसे हो गए उसकी एक्सप्लेनेशन अब मैं दे रहा हूँ एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये आधे बच्चों को ये समझ नहीं आया 2 की पावर 3 कैसे हुआ। मान लो इन सब ने मना कर दिया, भाई हम नहीं आते टीम बनाने, तो कौन सी टीम बनेगी? खाली टीम बनेगी, या करली ब्रैकेट से अंदर कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी सेट, कोई आए नहीं भाई खेलने। ठीक है, हो सकता है ए ने कह दिया भाई मैं आ रहा हूँ, बी और सी कह रहे भाई हम नहीं आते, तो फिर मान लो हो सकता है ए और सी ने कह दिया नहीं आते भाई, बी कह रहा है मैं आऊंगा भाई, क्या बनेगा? फिर मान लो सी ने कह दिया मैं आ रहा हूँ भाई, बाकी दोनों मुकर गए, ये सिनेरियो बनेंगे, ये टीम बन सकती है। प्रियांशु नेक्स्ट बता भाई। सी ने कह दिया मैं नहीं आ रहा, ए बी ने बना ली टीम, फिर बी सी ने बना ली, घोड़े चल पड़े तेरे। नेक्स्ट, बिल्कुल सही। और कोई सिनेरियो पॉसिबल है? फाइव एम्प्टी होता है, अरे वो पालतू है, उससे डरो मत। कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 3 8, कोई दिक्कत? अब मुझे ये बताओ, इस सेट में इसको बोलते हैं मानविक एम्प्टी सेट, इसकी जगह मैं ये भी बोल सकता हूँ खाली होता है, अंदर कुछ नहीं, जीरो भी नहीं आएगा इसमें अंदर। मैं अच्छा, इसमें इस सेट में इसका कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसका एक पार्ट हुआ क्योंकि सबने मना कर दिया भाई ये बना। संदीप इधर, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत? इसका ही आ रहा है, तो इस सेट का ये तीनों क्या बने?
पार्ट सबसेट बने, ऐसे ये भी सबसेट बने, ऐसे ये भी सबसेट कहलाएगा। ठीक है, ये भी सबसेट कहलाएगा। पर ये तो कह सकते हो ना आप सर, ये तो सेट ही लिख दिया आपने। पर सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सबसेट की डेफिनेशन क्या है? अगर A बिलोंग्स टू A तो वो एलिमेंट दूसरे सेट में भी होना चाहिए। ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है, तो सबसेट तो ये होगा ही होगा। इसको बोल दे, इसको बोल दे, एक ही बात है। जो राइट में लिखा होगा वो होता है वैसे बेसिकली। तो जो इक्वल सेट हमने करे तो इक्वल सेट का जैसे अगर A इक्वल B से है तो B वाला भी सबसेट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ओके। पहली चीज, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। रीजन बीइंग, भाई बंदा कह दे मैं तो नहीं खेलता तो टीम खाली होगी। क्लियर? नेक्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपना सबसेट होगा ही होगा। रीजन सेम है डेफिनेशन के मुकाबले, डेफिनेशंस को लेके हम बोल सकते हैं सिंपली। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? पक्का? अब हमारे पास दो तरीके के सबसेट होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर का सिंपल सा मतलब है भाई सबसेट की डेफिनेशन, यानी कि छोटा सेट होना चाहिए। तो ये जो सारे हैं ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक रीजन से कहलाएंगे, क्या? कि भैया जितने एलिमेंट इसमें है इन सब में उससे एक, कम से कम एक कम है। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। यानी कि हमारे पास दो तरीके के होते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? टोटल सबसेट्स। ठीक है, अब मुझे ये बताओ टोटल सबसेट कितने थे? 2 की पावर 3। इम्प्रॉपर कितने होंगे हमेशा? द सेट इटसेल्फ इज द इम्प्रॉपर सबसेट, हाँ कि ना? तो इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे हमेशा? 1। टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n, जहां पे n क्या है? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n -1। ये -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि एक इम्प्रॉपर है भाई, सिंपल सी बात है। दोनों को ऐड करेंगे 1 से 1 गया, ये तो आ रहा है 2 की पावर n। कोई दिक्कत है किसी को? टोटल सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर कितने होंगे, इम्प्रॉपर कितने होंगे? कोई प्रॉब्लम? पक्का? इम्प्रॉपर का मतलब हो गया सेट इटसेल्फ। ठीक है, अब टोटल होते हैं 2 की पावर, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, टोटल है 2 की पावर 3, क्योंकि 3 इसमें कार्डिनल नंबर है, इसका नंबर ऑफ सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट है। तो 2 की पावर 3 में से एक चला गया, कितने बने? 2 की पावर 3 -1 7। वो 7 के 7 होंगे प्रॉपर। प्रॉपर उन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सब का मतलब होता है छोटा। ABC, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, 3 से कम है ना सब में, तो इसलिए प्रॉपर बोला जाता है इसको। क्लियर है सबको? अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि राइट द नंबर या राइट द सबसेट्स हैविंग 1 एलिमेंट, तो ये आंसर आएगा। राइट द सबसेट्स हैविंग 2 एलिमेंट्स, ये आंसर आएगा। राइट द सबसेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ये आंसर आएगा। राइट द सबसेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, ये आंसर आएगा। बात समझ आई सबको? पक्का? सोच लो। ठीक है, इतना लिखिए पहले। एक चीज और, ये मेरे को इक्वल सेट में आपको, अच्छा सबसेट समझ आ गया ना? ये एक चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, आप कॉपी करने से पहले ज्यादा लिख लेना आप इस चीज को भी। यहाँ पे हमने क्या किया था? इफ A बिलोंग्स टू A बिलोंग्स टू B, इसका मतलब क्या हुआ? अभी सीखा हमने ये, तो अब तुमने इसको समझा दिया ना। इसका मतलब क्या समझूंगा मैं मैथमेटिकली? इस चीज का मतलब मैं मैथमेटिकली समझूंगा A इज अ सबसेट ऑफ B। अगर एक एलिमेंट A में है, वो एलिमेंट B में भी है। ठीक है,
तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर एक एलिमेंट बी में है वही एलिमेंट ए में भी है, तो यहां पे इसका क्या मतलब होगा? बी इज द सबसेट ऑफ, अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब होता है ए इज इक्वल्स टू बी। ये स्टार मार्क करके लिखेंगे आप। जब भी आपको ए इक्वल टू बी प्रूव करना है तो आपको ये दो कंडीशंस प्रूव करनी पड़ेगी थ्योरेटिकली। ये थ्योरेटिकली क्या बोल रहा हूँ ये बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, ए इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए ये दो कंडीशंस प्रूव करनी होती हैं, ये ध्यान से लिखिए पहले। तो बहुत अच्छा डाउट है। जैसे आयुष कह रहा है एक ए सेट में, अभी लिखना नहीं प्लीज, सुनो ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर होंगे। आयुष कह रहा है एक सेट में 1 2 3 एलिमेंट्स है, एक सेट में 1 2 3 4 है। आयुष कह रहा है 1 बिलोंग्स टू ए 1 बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी बोल सकता हूं यहाँ पे। 1 ए में भी कर रहा है 1 बी को भी कर रहा है, 1 ही कर रहा है ना यहाँ। मैं या तो जनरलाइज बोलूंगा कि ए बिलोंग्स टू ए, देन दैट ए विल बिलोंग्स टू बी। वो जो ए जो मैं यहाँ लिख रहा हूं ना बार बार, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या? ये ए क्या है? क्या ए? एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है भाई? कौन सा एलिमेंट है ये? ए में जो बिलोंग हो रहे हैं या जो हो रहा है? जो हो रहे हैं, सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ये जो ए है, अगर मैं ये सेट कंसिडर कर रहा हूं ना, ये कैपिटल ए वाला, तो ये जो स्मॉल ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को भी, 2 को भी और 3 को भी। समझा? सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा ए। क्लियर है? पक्का? तो तू यहाँ पे सिंपली ये नहीं लिखेगा 1 बिलोंग्स टू ए 1 बिलोंग्स टू बी हेंस, या तो सारे दिखा भाई 2 ऑल्सो बिलोंग्स 3 ऑल्सो बिलोंग्स, तो भैया सबसेट है, या जनरलाइज लिख दे। क्लियर है? पक्का? कर लो। प्रियांशु भाई जल्दी बता क्या सबसेट आएंगे इसके? 5 गलत, 1 कुछ नहीं होता। क्या बोलते हैं उसको? सेट ऑफ 1 बोलते हैं। बिल्कुल सही, सेट ऑफ 1। फिर हाँ, फिर करेक्ट श्रेया, ये वाला। हाँ, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 1 and 2, सेट ऑफ 1 and 3, सेट ऑफ 2 and 3, सेट ऑफ 1 2 3। अगर मैं श्रेया तेरे से इसमें बोलूँ सबसेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कंटेनिंग 2 एलिमेंट, करेक्ट। अब मैं प्रथम तेरे से पूछूं, दीवार से उधर हूं मैं, अब मैं तेरे से पूछूं नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कितने होंगे? करेक्ट। मतलब बेसिक नॉन एम्प्टी मतलब इसको छोड़ दो। क्लियर है ना? चलो भाई, पावर सेट क्या होता है? से स्कूल में हो गया, तू बता किसके स्कूल में हो गया सेट? अच्छा, पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। मतलब क्या हुआ इसका निष्का? हिंदी में बता दे बस, खत्म। जैसे कि मैं एक सेट लेता हूं ए कॉमा बी, भाई कुछ तो रिस्पेक्ट कर ले, गुद्दी लाल हो जाएगी बिना बात के। इसके सबसेट्स क्या होंगे? 5, सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ ए बी। भाई ये तो मैंने सबसेट लिख दिए। अब इन सबसेट्स का क्या बना दूं? सेट। इसको क्या कहेंगे? पावर सेट। खत्म। इसको लिखेंगे कैसे? पावर सेट ऑफ ए। ठीक है? इज पावर सेट अ सेट? इज पावर सेट अ सेट? कर्ली ब्रैकेट आ रहे हैं ना, तो ये सेट है, कोई दिक्कत? इस सेट के एलिमेंट्स बता मानविक। आई एम द पावर। नहीं, मैं तो शुरुआत में बताया था कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर कॉमा से सेपरेट होने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? तो क्या है एलिमेंट? गलत। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4। यहाँ पे ए
बी एलिमेंट नहीं है। सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ ए बी और फाई, ये 4 एलिमेंट है। बात समझ आई? एलिमेंट क्या होते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट होने वाली चीज को एलिमेंट बोलते हैं। ये समझ आया? एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4। पक्का? सब चुप रहेंगे सिर्फ रिद्धिमा। अरे डरते क्यों तुम लोग? ध्यान से सुनियो, ये बता दे मुझे, एन मतलब? करेक्ट। मैं रिद्धिमा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या है? करेक्ट, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए में क्या होंगे? मानविक, अगर तूने ये बता दिया भाई तो मैं मान जाऊंगा। नहीं बता? चल मैं देखो 100 रुपए दूंगा अगर तूने ये बता दिया रिद्धिमा से पहले। 100 रुपए अभी के अभी पेटीएम भाई। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए। अगर तूने बताया 100 रुपए अभी के अभी, कैश दूंगा, कैश है भाई। अरे यार मतलब 100 रुपए कम लग रहे, 500 भाई तेरे लिए। तो दीपांशु भाई का भतीजा है तो 500 रुपए अभी के अभी। 30 सेकंड है। मानविक 500 रुपए की, 500 रुपए तो बहुत है। थैंक यू, गलत है मानविक। तू ट्राई दे दे, तेरे लिए भी चल 500 रुपए। जनरल फॉर्मूला बता दे। 30 सेकंड है भाई, तेरे 30 सेकंड खत्म। थैंक यू निष्का। ये गलत, गलत। वो किसके पूछ रहे हो आप? इसका पूछ रहा है। 16 नहीं 8 से 5 मैं बता दी। मेरा कुछ नहीं बोलेगा क्लास में। 16 भाई, ये एक सेट हो गया ना पी ऑफ ए। पी ए इज अ सेट ना। इस पी ए को मैं सी मान लेता हूं, मान सकता हूं ना, एक सेट नाम दे दिया सी। तो ये पी ऑफ क्या है? सी। पावर सेट ऑफ सी में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट, यही है। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे ये पूछ रहा है। इसमें कितने एलिमेंट है? 4, 2 की पावर 4, 16। इजी, इजी। अनुष्का समझ आया? नहीं आया? इसमें कितने एलिमेंट? 2। तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2। इस सेट में कितने एलिमेंट्स? 4। तो कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4? 16। ठीक है। तो अंशु भाई 500 रुपए तेरे लिए, अगर तू अभी बता दे। मान जाऊंगा भाई मैं तेरे को। निष्का चल तेरे लिए 10 सेकंड, 500 रुपए है। गलत, थैंक यू। गलत क्या? पहले में समझ आ गया कि 2 की पावर 2, दूसरे में 2 आता था। दूसरे में 2 और कहाँ से आ गया? मतलब 2 की पावर 4 होगी, पहले 2 की पावर 2 तब 4 बनेंगे। अब 2 की पावर क्या किया कि 4 समझ नहीं 2 की पावर क्या किया? 2 की पावर 4 की। कैसे? क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है, एक सेट में 4 एलिमेंट, तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 16। वो पावर सेट होता क्या है? सबसेट का सेट। अच्छा क्लियर सबको? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। ये n जिसके आगे लग जाता है उसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो होता है। पावर सेट के अंदर पावर सेट के कितने एलिमेंट्स वो सबसेट बनेंगे वो बताने।
मतलब ये पहले तो पावर सेट ऑफ ए बनाओ, वो एक सेट बन गया, अब उसके कितने सबसेट बनेंगे? समझे कि नहीं समझे प्रियांशु? पक्का ये बता दूं अब? 15 में 15 to the power 4. अच्छा, ये 2 कितने आए होंगे? करेक्ट। 500 रुपए तो गए तुम्हारे, कैसे आए? ये 4 क्या है भाई? ये 4 है 2 की पावर 2 है। ये 2 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। 2 पी लगे तो 2 2 आ गए, अरे 2 2 आ गए, और सबसे ऊपर वाले 2 के ऊपर क्या लगता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ये जिसको समझ नहीं आया, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। जैसे ए को मैं देता हूँ, ए की एलिमेंट लेता हूँ ए, ठीक है। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 सबसेट, 2 की पावर 1 2 बनेंगे। कौन कौन से? 5 और सेट ऑफ 1 इटसेल्फ। इसके कितने सबसेट बनेंगे? इसके 4 सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए, मतलब इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे उसका सेट बना रहा हूँ। क्या बनेगा? एक तो 5 आएगा, एक आएगा सेट ऑफ 5, एक आएगा सेट ऑफ 1, एक आएगा सेट ऑफ 5 कोमा सेट ऑफ 1। 4 बने। कोई दिक्कत है भाई? ये एलिमेंट हो गया ना, 1 2 5 आ गया, फिर ये एलिमेंट, फिर ये एलिमेंट का सेट, फिर इन दोनों का सेट। यही तो, ऐसे ही तो सबसेट बनते हैं अपने। प्रियांशु समझ आ रहा है या नहीं? संदीप एकदम उड़ गया ना? पक्का समझ आया? श्रेया, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? ए के 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने हो गया? मतलब इसके कितने सबसेट बने? वही तो हुआ। कितना हुआ? 2 की पावर 1। ये कितने बने? 4। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए कितने बने? 4 कैसे बने? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 ही तो हो गया 4। ऐसे यहाँ पे जितने पी आ रहे हैं उतने 2 लगाए। सेट ए है तो उसका कार्डिनल नंबर यहाँ आ जाएगा, बात खत्म हो गई। समझे? तो ऐसे अगर मैं आपसे ये पूछता ये कितने हैं तो आप क्या बताओगे? 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, 4, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 16 आंसर आएगा। ये क्या होता मुझे नहीं पता। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। नहीं आई? नहीं आई? कितने पी है? 3 2 लगाए ऊपर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। के टाइम्स पी है, के टाइम्स 2 लगाया ऊपर, कार्डिनल नंबर ऑफ ए। सिंपल। तो यहाँ पे 3 आता, 3 आता यहाँ, बस यहाँ 3 आता। यहाँ पे देखना ए में कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है ना, तो ऊपर क्या आया है? यहाँ 4 एलिमेंट होते तो यहाँ क्या आता? हाँ, जितने पी है उतने 2 लगा के सबसे ऊपर जितने एलिमेंट्स है ए में वो लगा दो। क्लियर? लिखो पावर सेट ऑफ ये क्या बनेगा? किसका था ये? अनुराग जल्दी बता। फाइव, सेट ऑफ 1, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 1 2। क्लियर? नेक्स्ट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 है, कितने पी आ रहे हैं? 2 2 2। 3 पी है तो 3 2 लगा दिए ऊपर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी आ जाएगा तो 2 की पावर, यह भी करा था हमने। नेक्स्ट किसके नाम था? सानवी। सानवी देख, ए एलिमेंट ए सेट है, बी सेट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट एक्स। एक्स नंबर ऑफ सब, हमें एक्स बताना है। एक्स क्या है? सबसेट है। ठीक है, ठीक है। ऐसे कितने सबसेट होंगे जो ए के सबसेट हो या ए के बराबर हो? ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कितने सबसेट होंगे? गलत। 2 की पावर 5। 2 की पावर n टोटल नंबर ऑफ सबसेट होता है? होता है? 2 की पावर n होता है। कितने एलिमेंट्स है ए में?
5 तो 2 की पावर 5 सब x कितने होंगे टोटल 5। अब ये कह रहा है x जो है वो b के सबसेट या b नहीं हो सकते। बात समझ आई? मतलब ये जो x है, जो सबसेट मेरे आए हैं 32 सबसेट जो आए हैं, वो उनमें से b या b के सबसेट नहीं हो सकते। b के सबसेट कौन से होंगे? 5 3 5 इसमें आएगा, इसके सबसेट में 5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3,4 आएगा, और कुछ आएगा? क्या आएगा? हाँ नहीं आएगा ना। तो यानी कि ये कंडीशन कितने फॉलो करेंगे? ठीक है, तो टोटल एक्स कितने बनेंगे? बात समझ आई? इजी था, बात समझ आई? अब इस क्वेश्चन को मुश्किल अगर मुझे करना है तो मैं यहाँ पे 3,4 की जगह 5,6 रख दूं तो आंसर क्या होगा? मैं यहाँ पे 5,6 रख दूं बी में। निष्का जल्दी। दूसरा क्वेश्चन 1 2 3 4 5 बी हो गया 5,6। निष्का आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है। आंसर 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 गलत। सही है। इसके कितने सबसेट बनेंगे? 32। इसके सबसेट बनेंगे 5। 5 इसमें आएगा 6 5 आ रहा है 6 और 5 तो यानी कि -2 बना के देखने पड़ेंगे ना यार अपने को। बात समझ आई? पक्का बेटा? अभी तो समझाया, दूसरा एग्जाम्पल लेके 3,4 के सारे सबसेट बना ले, सेट बी के सारे सबसेट बना ले, जो सबसेट इसमें आ रहे हैं वो माइनस कर दो। 5 माइनस होएगा, 3 माइनस होएगा, 4 माइनस होएगा, 3,4 माइनस होएगा, 4 माइनस हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ये आप घर से कैलकुलेशन देख के ट्राई करके आएंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा आपको। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैविंग m and n एलिमेंट्स, m greater than n, यानी कि इसके m एलिमेंट्स है, इसके n एलिमेंट्स है, सच दैट नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, अगर a में m एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a इज, प्रथम आगे तो बोखला गया। किसका ख्याल ले रहे थे क्लास में? अभी इज 24 मोर देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ b। ये है ओके। अब मैं इसको अभी सॉल्व कर देता हूँ। ये सॉल्व कैसे करूँ एक बार बताऊंगा, जिसको समझ नहीं आए नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चन के फॉर्म में बताऊंगा। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 24, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 2 की पावर n इज इक्वल टू 24। 2 की पावर n कॉमन निकाल दिए, ठीक है। 2 की पावर n, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 कितना होता है? ये होता है, अरे 8 3 24, ये इवन है, इसका ये क्या है? ऑड। अरे 2 की पावर समथिंग इज इवन ना, इवन में से बन जाएगा ऑड। ये इवन है, ये ऑड है, ये क्या है? ये तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके, तभी बात बनेगी। 2 की पावर n किसके बराबर हुआ? 2 की पावर 3, n कितना हो गया? 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 3, 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 भी था इज इक्वल टू 4, 2 की पावर m माइनस n इज इक्वल टू 2 की पावर 2, तो m माइनस n कितना हुआ? शाबाश, m कितना हुआ? 5, n प्लस 2 हो गया ना 5। बात समझ आई? जिसको नहीं आई वो सोच